नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पाठ 2 पत्रकारिता के विविध आयाम के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम कौन कौन से शिक्षण बिंदुओं के बारे में जानेंगे, आइए वो देख लेते हैं। इस पाठ में आज हम पत्रकारिता, समाचार, समाचार के तत्व और संपादन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पत्रकारिता की। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने से है, लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है, यानी उसकी जो ये जिज्ञासा है चीजों को जानने की, उनके बारे में ज्यादा जानकारी रखने की, वो बहुत प्रबल होती है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत पर आधारित है। पत्रकारिता को परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए, देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है, समाचार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, उसे ही पत्रकारिता कहा जाता है। अर्थात घटनाएं, विचार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिन घटनाओं या विचारों को समाचार के रूप में बदल दिया जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को कि किसी विचार या घटना को समाचार के रूप में बदलना, वही प्रक्रिया पत्रकारिता कहलाती है। आगे है समाचार क्या है। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना या विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और अधिक से अधिक लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा हो। समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं होते, बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं, और वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने के लिए अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि उस तरह के समाचार जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार उस समय की घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने को अधिक से अधिक लोगों में की दिलचस्पी होती है, और अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर इनका प्रभाव पड़ता है। वैसे तो समाचार के लिए कोई निश्चित फॉर्मूला या नियम नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी विचार या घटना समाचार बन सकती है। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचारों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना अंतर दिखाई पड़ता है। एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार हो सकता है, और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार उसके भीतर के पृष्ठों पर भी हो सकता है।
किसी भी घटना, समस्या या विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है और इसी आधार पर समाचार की परिभाषा निश्चित की गई है कि समाचार किसी भी ऐसी घटना जो ताज़ा हो, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। समाचार की कुछ और भी परिभाषाएं हैं, जैसे प्रेरक और उत्तेजित करने वाली हर सूचना समाचार बन सकती है। जिस सूचना से लोग उत्तेजित हों या किसी भी घटना को जानने के लिए उत्सुक हों, अधिक से अधिक रुचि उसमें दिखा रहे हों, तो ऐसी कोई भी घटना या सूचना समाचार बन सकती है। दूसरी परिभाषा है, समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। जैसे अगर कोई घटना अभी घटी है और उसी समय उसकी सूचना मिल जाए और वह इस लायक हो कि उसे समाचार बनाया जा सकता है, तो ऐसी किसी सूचना को भी समाचार बना सकते हैं। आगे है, किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है और समाचारों को जल्दी में लिखा गया इतिहास भी कहा जाता है। अब बातें हैं समाचार के तत्व। किसी भी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उसमें ये तत्व शामिल हों। सबसे पहला तत्व है नवीनता। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह नया यानी ताजा हो। कहा भी जाता है न्यू है, इसलिए न्यूज है। घटना जितनी ताजा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार समाचार वही है जो ताजा घटना के बारे में जानकारी देता है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन यानी समय सीमा होती है, जब तक के समाचारों को वह कवर कर पाता है। उदाहरण के लिए, एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है, तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। लेकिन अगर कभी किसी, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध या ऐसी किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में पाठकों को पहले से जानकारी न हो, तो ऐसी घटनाएं भी समाचार बन सकती हैं। दूसरा पॉइंट है निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन, अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर भी किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, श्रोता या दर्शक समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफी हद तक उसके स्थानीय होने पर भी निर्धारित करता है। अगला पॉइंट है प्रभाव। किसी घटना के प्रभाव से उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना को की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे, उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। आगे बात आती है जन रुचि की। किसी विचार, घटना
और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हों। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका यानी अधिकांश लोग उसके बारे में जानने की रुचि रखते हों, क्योंकि यही समाचार की भी परिभाषा है। टकराव या संघर्ष, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है टकराव या संघर्ष। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होना भी उसके समाचार बनने में अहम भूमिका रखता है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है। इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है और वो इससे बचना चाहते हैं और इसीलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर टकराव या संघर्ष से हमारा अभिप्राय किसी खूनी संघर्ष या युद्ध से नहीं, बल्कि जैसे खेलों में जब दो टीमें आपस में मुकाबला करती हैं या फिर चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है, तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी ही दिलचस्पी होती है। आगे है महत्वपूर्ण लोग। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। लोग यह चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुँचे, उनका जीवन कैसा होता है और विभिन्न मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं। परंतु कभी-कभी इन लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर समाचार माध्यम अफवाहें ही फैलाते रहते हैं। इसके बाद बात आती है उपयोगी जानकारियाँ। ऐसी अनेक सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी या वहाँ का मौसम कैसा रहेगा इत्यादि। ऐसी सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी होती हैं और इसलिए इन्हें जानने में भी आम पाठक या आम लोगों की दिलचस्पी होती है। उसके बाद बात आती है अनोखेपन की। कुछ ऐसी घटनाएं जो सुनने और पढ़ने में अनोखी लगें, ऐसी घटनाएं भी समाचार बन सकती हैं, लेकिन उन घटनाओं के संदर्भ में काफ़ी सजगता या बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस तरह के समाचारों से लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास बढ़ सकता है। अब बात आती है पाठक वर्ग की। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। किसी समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है, यानी उसको पढ़ने, देखने या सुनने वाला कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है। कहने का भावार्थ यह है कि जो भी समाचार है उसको पढ़ने, सुनने या देखने में कितने अधिक लोगों की रुचि है जो इस समाचार में दिलचस्पी रखते हैं।
आगे बात आती है नीतिगत ढांचे की। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और उनकी प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति कहा जाता है। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी रिपोर्टर या कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी घटना को समाचार नहीं बना सकता। जो भी उनकी संपादकीय नीति होती है उसके आधार पर ही किसी भी विचार को समाचार बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं संपादन की कि संपादन क्या है। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर को महत्व के अनुसार काटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए यह तय करता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम संपादन के कौन से सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करेंगे।